मंत्री जी, आप किसानों को इसका हिस्सा दिलाइए। हम कहा कि जो इन तमाम चीजों को बनाने के लिए जो आपने मशीन लगाए हो वो ठीक है, मशीन के साथ साथ जो तुम्हारा कारीगर उसमें काम कर रहा है, जो तुम्हारा उसमें खर्च लग रहा है, लागत लग रहा है, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है। हमको इतना ही कहना है कि जो तुमको मुनाफा हो रहा है उस मुनाफे का भी आधा हिस्सा किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे गन्ना देने से ही उस गन्ना से तुम बिजली पैदा कर रहे हो, खाद पैदा कर रहे हो और इथेनॉल बना रहे हो। हम मान किया हमने कि हम किसानों को मुनाफे का आधा हिस्सा उसमें भी मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि बड़े पैमाने पे गन्ना किसानों का लूट हो रहा है, बड़े पैमाने पे। पिछले दिनों हम लोगों ने जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण किया, प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद हमने कहा कि आज कोई भी ऐसा घाटा नहीं है, कोई भी ऐसा चीनी मिल का वो तौल केंद्र नहीं है जहाँ किसानों का तौल, जो गन्ना का तौल है वो हम चोरी नहीं किया जा रहा है। हर तौल केंद्र पर, हर कांटा पर किसानों का गन्ना चुराया जा रहा है, तौला जा रहा है, चोरी किया जा रहा है चीनी मिल के द्वारा। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और कलेक्टर जब थे लोकेश कुमार सिंह, उन्होंने हमारी बात पर ध्यान दिया और जांच बैठा दिया। अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया को बोला, नरकटियागंज को बोला, प्रधान मंडल पदाधिकारी को बोला कि तुम्हारे क्षेत्र में पड़ने वाले जितनी चीनी मिले हैं उनके तौल केंद्रों पर जांच करो कि क्या वहाँ पर किसानों का जो ये गन्ना है ये कम तौला जा रहा है, इसमें लूट किया जा रहा है क्या। जब तौल केंद्रों पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जांच किया गया तो पता चला कि भदौलिया चीनी मिल गन्ना चुरा रहा है किसानों का। नरकटियागंज चीनी मिल, प्रधान चीनी मिल, ये चारों तरफ पकड़ा गया, उन पर FIR हुआ और ये साबित हो गया कि ये चीनी मिल जो है गन्ना चुरा रहा है। या अगर 100 क्विंटल गन्ना एक ट्रैक्टर पर जा रहा है तो उसमें 90 क्विंटल ही होता है, 10 क्विंटल गन्ना ये लोग चुरा लेते हैं किसानों का। ये तो पकड़ा गया है पिछले दिनों। और अभी पिछले साल मझौलिया में भी पकड़ा गया, बहुत हंगामा हुआ था। हम लोगों ने मांग की थी कलेक्टर से कि चीनी मिल के मालिक पर आप केस कीजिए। आप जो केस वहाँ के कांटा पर काम करने वाले कर्मचारियों पर जो आप केस करते हो, ये नहीं, चीनी मिल मालिक चुरवा रहा है, इसलिए उस पर केस होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। ये कार्रवाई करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं इसका प्रधानमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री या जिला पदाधिकारी ये सब चीनी मिल वालों से बिके हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि चीनी मिल के बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो और उसके लिए शिकार होता है कर्मचारी जो काम करता है चीनी मिलों में। हमने इस चीजों को देखा है, ये चोरी कर रहे हैं लोग। आज क्या स्थिति यहाँ बन गई है, नहीं लेगा। ये सारी कार्रवाइयां तुम करते हो, हमारे किसान भी इस चीजों को समझते हैं किसान भी हमारे कि किस तरीके का तुम लूट कर रहे हो, किस तरीके का तुम शोषण कर रहे हो गन्ना किसानों का। इसलिए हम आज पूरे बिहार में सबसे बड़ा गन्ना का अगर कोई क्षेत्र है तो हमारा पश्चिम चंपारण जिला है। सबसे ज्यादा बिहार में आज भी गन्ना का खेती होती है, गन्ना का उत्पादन होता है तो पश्चिम चंपारण में होता है। यही कारण है कि जो 9 चीनी मिलें पहले चल रही थी, आज 10 चीनी मिलें चल रही है, 5 चीनी मिलें पश्चिम चंपारण में चल रही है। हमारा सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, हम गन्ना किसानों का सबसे ज्यादा लूटमारी हो रहा है, हमारा गन्ना सबसे ज्यादा चुराया जा रहा है मिल मालिकों के द्वारा। इसलिए जब तक गन्ना किसान संगठित नहीं हो गए तब तक हम सही अपना जो दाम है वो नहीं ले पाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, जब गन्ना उत्पादक संघ मांग कर रहा है कि 550 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना का दाम होना चाहिए, उससे कम में गन्ना की खेती, घाटे की खेती बढ़ती जा रही है, तुम नहीं दे रहे हो। कैटेगरी में अभी 23 तारीख को
अभी पिछले 23 दिसंबर को जब आए थे मुख्यमंत्री चंपारण में, तो बड़ी उम्मीद थी कि वो गन्ना का एक दाम जो है वो बढ़ाएंगे, भरपूर दाम बढ़ाएंगे। उन्होंने घोषणा किया कि 20 रुपया क्विंटल हम गन्ना का दाम बढ़ा रहे हैं, और वो 20 रुपया क्विंटल आज भी किसी पर्ची पर जो है वो नहीं चल रहा है, वो कम मिलेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये घोर अन्याय हुआ है, क्योंकि जब पंजाब की सरकार 401 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का दाम दे रही है, हरियाणा की सरकार 400 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का दाम दे रही है, तो मुझसे भी कम गन्ना का दाम क्यों दे रहे हो बिहार के किसानों को? इसलिए कि पंजाब का किसान संगठित है, लड़ रहा है, हरियाणा का किसान संगठित है, लड़ रहा है, हमारे बिहार के किसान संगठित नहीं है, इसलिए इनको तुम लूट रहे हो। बिहार राज्य उत्पादक संघ गाँव-गाँव में जाएगा, किसानों को बंधन करेगा, संगठित करेगा और 550 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का दाम लेगा। ये काम हम करने जा रहे हैं। इसमें जरूरत है कि हमारे किसान भाई जो है इसको समझे, और इसको जब तक नहीं समझेंगे हमारा लूट होता रहेगा, और ये सब मिलकर लूटते हैं। देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का कोच में बैठा हुआ चीनी मिलों का जो चमचा है, वो जैसा चीनी मिल बोलता है वो करता है। बिहार का हमारा मुख्यमंत्री यही करता है। पिछले दिनों आपने क्या देखा था? साहू जैन का ये चीनी मिल था, साहू जैन का चीनी मिल था, और साहू जैन ने क्या किया था? इस चीनी मिल के नाम पर सरकार से बड़े पैमाने पे अरबों रुपया लोन ले लिया, अरबों रुपया लोन ले लेकर ये बगल में डिस्टिलरी बैठा लिया। डिस्टिलरी अलग, उसका कागज पत्र अलग, उसका जमीन सब करके बैठा लिया और दिखा दिया कि चीनी मिल से इसका कोई वास्ता नहीं है, चीनी मिल अलग है, डिस्टिलरी अलग है। उसके बाद से पैसा ले लिया और पैसा लेकर मुंबई में जाकर एक बड़ा उद्योग, एक बड़ा प्लांट बैठा लिया, और जब पैसा मांगा गया तो कह दिया कि चीनी मिल सिद्ध कर गया, अब हम चीनी मिल नहीं चलाएंगे, हम चीनी मिल चलाने में असमर्थ है, और चीनी मिल के नाम पर अरबों रुपया लेकर लूट लिया।